अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए, आप सब कैसे हो? खैरियत से होंगे? तो हम भी खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू करते हैं इल्म व ज़िक्र की, यानी इल्म व ज़िक्र। इल्म बहुत ज़रूरी होता है। इल्म का तर्जुमा इल्म एक छोटी सी चीज़ है कहने में, लेकिन इल्म बहुत बड़ा मर्तबा रखता है इंसान के लिए, बहुत ही ज़्यादा मर्तबा रखता है। जिसमें इल्म नहीं वो इंसान, मतलब वो जिसके अंदर इल्म नहीं, तालीम नहीं, वो इंसान सिर्फ एक आम इंसान बनकर रह जाता है, क्योंकि वो सिर्फ पूछता ही रहता है इंसान से कि क्या सही है क्या गलत है, उसे पता ही नहीं चलता। तब तक उसे वो उस इल्म वाले इंसान के पास नहीं बैठता, वो अच्छा इंसान उसे अपने करीब नहीं कर लेता, तब तक वो अच्छाइयों को जान ही नहीं पाता। तो चलिए, इल्म होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ अल्लाह ताला ने हमारे लिए इसीलिए दुनिया में भेजा था, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा था ये आप ही लोगों में से एक आम इंसान है, लेकिन ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा मर्तबा है। क्योंकि मैं अपने सबसे प्यारे हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके बीच में इसलिए भेज रहा हूँ, क्योंकि आप उनके बताए हुए रास्ते, यानी उनके बताए हुए रास्तों पर चलना अपने लिए लाजिम पकड़ लें, यानी आसान कर लें। क्योंकि वो एक एक चीज़ आपको वो बताएंगे जो मैं बताऊँगा कि आपके लिए क्या फ़ायदा है, वो चीज़ वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको बताएंगे। इसलिए उनके बताए हुए रास्ते को अच्छी तरीक़ा से पकड़ ले, क्योंकि जो वो बता रहे हैं अल्लाह के हुक्म है कि अल्लाह ताला उनसे वही भेजते थे कि अल्लाह ताला के आज मोहम्मद ये बताना है, आज ये करना है। तो चलिए अब जान लेते हैं। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा पर पूरा करने के गरज से अल्लाह वाला इल्म हासिल करना, यानी उस बात की तहकीकी करना कि अल्लाह ताला मुझसे इस हाल में क्या चाहते हैं, यानी अच्छा इल्म अल्लाह ताला मुझसे इस हाल में क्या चाहते हैं। तो इसके लिए मोहम्मद वाला इल्म होना बहुत ज़रूरी है, यानी प्यारे हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं। अल्लाह ताला का इरशाद, जिस तरह हमने काबा को किबला मुकर्रर करके तुम पर अपनी नेमत को मुकम्मल किया, इसी तरह हमने तुम लोगों में एक अजीम इंसान रसूल भेजा जो तुम ही में से है। वो तुमको हमारी, यानी वो तुम ही में से है, लेकिन वो तुमको हमारी आयात पढ़ कर सुनाते हैं। लेकिन वो हम ही में से, लेकिन तुम ही में से, लेकिन वो तुमको हमारी आयत पढ़ कर सुनाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला उन्हीं से दीन को मुकम्मल करने वाले थे, यानी फैलाने वाले थे। तो आयत पढ़ कर सुनाते हैं। तुमको निफस की गंदगी से पाक करते हैं, यानी तुमको निफस की गंदगी से पाक करते हैं। तुमको कुरान करीम की तालीम देते हैं और उस कुरान करीम की मुराद और अपनी सुन्नत और तरीक़ा की भी तालीम देते हैं, और तुमको ऐसी मुफीद बातों की तालीम देते हैं जिनको तुमको खबर भी न थी, यानी जिनकी तुम्हें खबर भी नहीं थी, उन चीज़ों की भी वो तालीम देते हैं। क्योंकि हमें जब से पहले हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हमको क्या पता था, कुछ भी नहीं, सिर्फ बुतों की पूजा होती थी, सारी गंदगी की बातें होती थी, झूठ परे पीना, शराब पीना, जनाकारी, यानी कितने बुरे काम होते थे। लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसीलिए भेजा गया था। लेकिन हम अल्लाह ताला क्या फरमाते, आप लोगों में से ही, जैसे मैंने तुम्हारे लिए वो नेमत अता की है, काबा रुक कर यानी काबा बनाया और काबा रुक करके हमारी नमाज पढ़ना, यानी बहुत बड़ी नेमत हमारे लिए अता कीजिए। तो वो अता मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी आप इसलिए भेजा है, क्योंकि आपको मेरी आयत पढ़ कर सुनाए, उनकी बताए हुए रास्तों पे चलो, यानी चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आयत पढ़ कर सुनाते हैं। तुमको निफस की गंदगी से पाक करते हैं, तुमको कुरान करीम की तालीम देते हैं, और उस कुरान करीम की मुराद और अपनी सुन्नत तरीक़ा की भी तालीम देते हैं, और तुमको ऐसी मुफीद बातों की तालीम देते हैं जिनकी तुमको खबर भी न थी। तो चलिए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है कि अल्लाह ताला ने आप पर किताब और इल्म की बातें नाजिल फरमाई और आपको वो बातें सिखाई हैं जो आप न जानते थे, और आप पर अल्लाह ताला का बड़ा फ़ज़ल है। यानी हम लोग तो कुछ भी नहीं जानते थे ना, अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे बीच भेजा गया और हमें उनकी उम्मत में पैदा किया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो चलिए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है और आपसे दुआ कीजिए
ये दुआ कीजिए कि मेरे रब मेरा इल्म बढ़ा दीजिए, यानी ये दुआ कीजिए कि मेरे रब मेरा इल्म बढ़ा दीजिए। अल्लाह ताला का इरशाद है, और भला सुबह हमने दाऊद और इस सुलेमान को इल्म अता फरमाया, और उस पर उन दोनों नबियों ने कहा कि सब तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए है जिन्होंने हमें अपने बहुत से ईमान वाले बंदों पर फजीलत दी। अल्लाह ताला का इरशाद है, और हम ये मसालें लोगों के लिए बयान करते हैं, लेकिन इन्हें इल्म वाले ही समझते हैं। लेकिन आप सब लोगों के लिए ये मिसालें बयान करते हैं, लेकिन इनको सिर्फ ईमान वाले ही समझते हैं। ईमान से मतलब जो अल्लाह पे भरोसा रखता है, यकीन रखता है और अच्छे अखलास रखता है, सिर्फ वही इस पे यकीन करते हैं कि अल्लाह की हर एक बात बताई हुई सच्ची है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई हर एक बात सही है। तो चलिए, अल्लाह ताला का इरशाद है कि बेशक अल्लाह ताला से उनकी वही बंदे डरते हैं जो उनकी अजमत का इल्म रखते हैं, वही बंदे डरते हैं जो उनकी अजमत का इल्म रखते हैं। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है कि आप कह दीजिए कि क्या इल्म वाले और बे इल्म बराबर हो सकते हैं? तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में भी। अल्लाह ताला इरशाद है, ईमान वालों, जब तुमसे यह कहा जाए कि मजलिसों में दूसरों के बैठने के लिए गुंजाइश कर दो, तो तुम आने वाले को जगह दे दिया करो, अल्लाह ताला तुमको जन्नत में खुली जगह देंगे। और जब किसी ज़रूरत की वजह से तुम्हें कहा जाए कि मजलिस से उठ जाओ, तो उठ जाया करो, अल्लाह ताला उस हुक्म को उस तरह दूसरे अहकामात को मानने की वजह से तुम में से ईमान वालों के और जिन्हें इल्म दीन दिया गया है उनके दर्जे बुलंद करके, और जो कुछ तुम करते थे हो अल्लाह ताला उससे बाखबर है, यानी जो तुम करते हो अल्लाह ताला तुमसे बाखबर है, यानी अल्लाह ताला को हर चीज़ की पता है। तो अल्लाह ताला का इरशाद और सीच में झूठ ना बोलना, यानी अल्लाह ताला के इरशाद है, अल्लाह ताला का इरशाद, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, झूठ मत बोलना, और जान पूछकर हक को यानी सरिया एहकाम को ना छुपाया करो, यानी जान पूछकर सरिया एहकाम को मत छुपाया करो, जबकि तुम जानते हो, यानी तुम्हें पता है सही और गलत क्या है, तो उस चीज़ को मत छुपाओ, अल्लाह ताला का हुक्म है। तो उस चीज़ों को आम करो, लोगों को बताओ कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो अल्लाह ताला का इरशाद किया कि गजब है कि तुम लोगों को तो नेकी का हुक्म करते हो और अपनी खबर भी नहीं लेते, हालांकि तुम किताब को तिलावत करते हो, जिसका तकाजा ये था कि तुम इल्म पे इल्म करते, तो फिर क्या तुम इतना भी नहीं समझते? मतलब तुम इतना इल्म पे इल्म करते हो फिर भी तुम इतना नहीं समझते कि हैरत ज़ैब रजा ने अपनी कौम से फरमाया, और मैं जिस तरह इन बातों की तुमको तालीम करता हूँ खुद भी तो उस पर अमल करता हूँ, और मैं ये नहीं चाहता कि जिस काम से तुम्हें मना करूँ मैं खुद उसे करूँ, यानी मैं तुम्हें जिस चीज़ की तालीम करता हूँ मैं खुद करता हूँ, और जिसके लिए तुम्हें मना कर दूँ उस काम को मैं खुद करूँ, ये नहीं चाहता मैं। तो चलिए, तो हज़रत अबू मूसा अलैहिस्सलाम से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे जिस इल्म व हिदायत के साथ भेजा है उसकी मिसाल उस बारिश की तरह है जो किसी ज़मीन पर खूब बरसे, और जिस ज़मीन पर बारिश बरसती वो 3 तरह की थी। इसका एक टुकड़ा उम्दा था जिसने पानी को अपने अंदर जज़ब कर लिया, फिर खूब घास और सब्ज़ उगाया, और ज़मीन का एक दूसरा टुकड़ा सख्त था जिसने पानी को जज़ब तो नहीं किया लेकिन उसके ऊपर पानी जमा हो गया। अल्लाह ताला ने उससे भी लोगों को नफ़ा पहुंचाया, इन्होंने खुद भी पिया और जानवरों को भी पिलाया और खेतों को भी सैराब किया।
तीसरा हिस्सा, वो बारिश ज़मीन ऐसे टुकड़ों पर भी बरसती जो टीले मैदान ही थे, जिसने पानी जमा किया और ना ही घास उगाई। तो इस तरह लोग भी 3 किस्म के होते हैं। पहली मिसाल उस शख्स की है जिसने दीन में समझ हासिल की और जिस हिदायत को देकर अल्लाह ताला ने मुझे भेजा है, अल्लाह ताला ने उसे उस हिदायत से नफ़ा पहुंचाया और जिसने खुद भी सीखा और दूसरों को भी सिखाया। दूसरी मिसाल उस शख्स की है जिसने खुद तो फ़ायदा नहीं उठाया मगर दूसरे लोगों ने उससे फ़ायदा हासिल किया। तीसरी मिसाल उस शख्स की है जिसने उसकी तरह सर उठाकर भी ना देखा और ना अल्लाह ताला की उस हिदायत को कबूल किया जिसके साथ अल्लाह ताला ने मुझे भेजा था। यानी जो 3 तरीके से बारिश होती है, एक जिसके इंसान को भी फ़ायदा हुआ, उसको भी फ़ायदा हुआ, ज़मीन को भी, जिसने अपने अंदर जज़ब कर लिया, उससे हरियाली फैला दी चारों तरफ, उससे इंसानों को भी फ़ायदा हो गया और ज़मीन को भी फ़ायदा हुआ। एक ज़मीन वो इतनी सख्त हो गई कि उसने अपने अंदर पानी नहीं जाने दिया, लेकिन पानी इतना जमा कर लिया कि उसे इंसानों, जानवरों, सबों को फ़ायदा हो गया। यानी वो इंसान जो दीन तो फैलाता रहा लेकिन अपने अंदर उसने वो दीन की बातें अपने अंदर नहीं उतारी, वो इंसान। तीसरा वो इंसान जो बुतों की जिसने पहाड़ पे जो पानी पड़ा था वो बह गया पड़ के पानी, लेकिन उसने अल्लाह को कोई तर्ज नहीं दी। यानी उसने बुतों को, दरगाहों को, मटकाओं को और फालतू चीज़ों को मानता रहा, उसने अल्लाह को कभी नहीं माना। उस बारिश उस ज़मीन के टुकड़े की तरह है वो, यानी वो पत्थरों पर जो पानी पड़ता है वो बह जाता है, वो किसी काम का नहीं रहता। ऐसे ही उस पत्थरों के ऊपर पानी पड़ के बह गया, वो पत्थर किसी काम के नहीं, यानी वो इंसान किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि उसने कभी अल्लाह को माना ही नहीं, अल्लाह को कभी उसने तरजीह ही नहीं दी। तो 3 किस्म के इंसान होते हैं। जैसे बारिश 3 किस्म का टुकड़ा है, ज़मीन में बारिश पड़ती है, तो अल्लाह ने साफ साफ आपको समझाया है। तो सिर्फ समझने की समझ है, ना कि दीन की समझ होना ज़रूरी है, सिर्फ समझने की समझ होना ज़रूरी है कि हम किस तरह अपने लिए फ़ायदा पहुँचाएँ, किस तरह दूसरों को फ़ायदा पहुँचाएँ। तो चलिए चलते हैं। 3 तरह के इंसान हैं दुनिया में। जिस तरह से 3 तरह के ज़मीन के टुकड़े हैं, उसी तरह 3 तरह के इंसान हैं। एक इंसान जिसने अपने आप पे इतना जुल्म किया कि पानी पड़ा और बहा गया, उसने कुछ भी फ़ायदा नहीं उठाया, वो उसने अल्लाह ताला को कभी भी नहीं तर्ज दिया, यानी नहीं माना, अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पे कभी नहीं चला। यानी बुतों को मानता रहा, दरगाह यानी हर चीज़ को माना जिस चीज़ के लिए अल्लाह ने मना किया। झूठ, पड़े, बुराई, गीबत, दरगाहों को मानना, मटकाओं को पता नहीं क्या क्या मानता रहा, वो अल्लाह बेहतर जानता है। तो बस हम तो इतना ही चाहेंगे कि अल्लाह ताला जिस चीज़ को पसंद करता है, अल्लाह ताला उस चीज़ को पसंद करता है, वैसे ही आप बन जाइए, ना कि उस सख्त ज़मीन की तरह जिसने पानी तो इकट्ठा किया, दूसरों को पिलाया, खुद नहीं पी सकी, ना ही उस पत्थर की तरह जिसमें पानी तो पड़ा, खुद भी कुछ हासिल नहीं किया। उस ज़मीन की तरह बनिए जिसने ज़मीन में अपने ऊपर, अपने अंदर भी पानी को जब अंदर समा लिया, उससे हरियाली चारों तरफ फेंकी। तो उस तरह आप भी अपनी ज़िंदगी में चारों तरफ दीन की बातें फैलाइए। आपके अंदर अल्लाह ने इतनी सारी खूबी दी है, तो उसे फैलाइए और आप भी उससे फ़ायदा उठाइए, दूसरों को भी फ़ायदा उठाने दीजिए। तो चलिए आगे चलते हैं। हज़रत उस्मान बिन उफ़ान रज़ा फरमाते हैं, रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से सबसे बेहतर शख्स वो है जो कुरान शरीफ सीखे और सिखाए। यानी दीन को फैलाना, हर हाल में दीन को फैलाना, यानी कुरान सीखे और सिखाए। यानी आसपास अगर आप पे कुरान आती है तो आप उसे पढ़ाइए, सिखाइए। क्योंकि हम जब बचपन में थे तो मेरी ज़्यादा उम्र भी नहीं थी, ऐसे 12 साल की उम्र ही होगी, ज़्यादा नहीं थी। लेकिन मेरे गांव में क्योंकि बहुत हाफिज़ नहीं रुकते थे, 2 महीने के लिए आते थे, रमज़ान में ही आते थे, और रमज़ान पूरा मतलब रोज़े पूरे होकर रमज़ान से 1 महीने पहले आते थे, और रोज़े हो जाते, ईद हो जाती, वो वापस अपने घर चले जाते थे। तो मेरे चाचा तो मतलब हमारे जो पापा थे वो तो मस्जिद, उन्हें इतना शौक़ था कि इतना प्यार था, वो हर हाफिजियों को इतनी लेन लगा दी थी, हमें बहुत जल्दी कुरान शरीफ पढ़ना आ गया था। तो मेरी दोस्त थी, उसके मतलब माँ बाप का इंतकाल भी हो गया था, बाप का पहले ही हो गया था, फिर माँ थी, लेकिन उसके पैसे नहीं थे पढ़ाने के लिए, हाफिजी घर में लगा सके, पढ़ा सके।
तो मेरे को इतनी नॉलेज भी नहीं थी, 12 साल के बच्चे को कितनी नॉलेज होती है, कुछ भी नॉलेज नहीं थी। सिर्फ मेरे को इतना आता है कि मैं अपनी दोस्त को पढ़ा देती हूँ, जितना मेरे पे इल्म आता है मैं अपनी दोस्त को उतना मैं पढ़ा देती हूँ, चाहे गलत चाहे सही, जैसा भी आता है अल्लाह ने मुझे जितना भी पढ़ाया मैं पढ़ा देती हूँ। उसे मैं अपना टाइम निकालती थी, स्कूल से आने के बाद वो हाफिज जी से पढ़ने के बाद अपना टाइम उसके लिए निकालती थी। हो सकता तो मैं उसके घर जाकर भी उसको पढ़ा के आती थी, लेकिन उसको मैंने पढ़ाया। आज मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि वो जैसे गांव में उसकी शादी हुई थी वहाँ भी दीन नहीं था बिल्कुल भी, उसने इतने सारे बच्चों को पढ़ाया कुरान शरीफ। क्योंकि एक इंसान की वजह से सिर्फ 12 साल का बच्चा सिर्फ इतनी गरज से पढ़ा रहा है कि ये मेरी दोस्त है, मुझे कि ये अनपढ़ नहीं रह जाए, मुझे जितना आता है मैं इसे पढ़ा देती हूँ। तो मेरे को जितना आता था मैंने उसे उतना सिखा दिया, उसने जितना वो मुझसे सीखी थी उतना उससे ज़्यादा उसने वहाँ उस गांव में फैलाया। यानी कितने बच्चों को उसने वो इल्म बांटा था, कितने बच्चों को उसने कुरान शरीफ पढ़ाई थी। इससे मालूम होता है कि वो जो नादानी में किया हुआ मेरा काम मुझे आज समझ में आता है कि मैंने मतलब नादानी में जो काम किया था वो चीज़ कितनी सिर्फ इस मोहब्बत से किया था कि भाई मेरी दोस्त है, अनपढ़ नहीं रह जाए कहीं, मैं जितनी पढ़ी हूँ उतना मैं इसे पढ़ा देती हूँ। तो मैंने उसे उतना जितना मेरे पे आता था मैंने उसे उतना सिखाने की कोशिश की। वो ही उसने अच्छे विचार रखे कि मेरे को जितना आता है मैं यहाँ के गाँव के बच्चों को, वो अपने ससुराल में काम करने के बाद इतना वक्त निकालती थी कि सारे बच्चों को इकट्ठा करती और सबको पढ़ाती थी। बहुत से बच्चों को उसने कुरान पढ़ा दिया। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो लिख रहा है तो वैसा कीजिए, आपको थोड़ी सी इल्म है तो उसे फैलाइए। ये मत सोचिए कि मेरे अंदर है, मेरे पास है तो मेरे पास बहुत ज़रूरी है रहना, इसको फैलाना ज़रूरी है, रहना ज़रूरी नहीं है, फैलाना ज़रूरी है, हाल में फैलाना। कि जो हमने नादानी में किया था सिर्फ एक मोहब्बत की वजह से किया था कि हम अपनी दोस्त से इतना प्यार करते थे कि हमारी दोस्त अनपढ़ ना रह जाए, कहीं एदगा इसके माँ बाप पे, इसके बाप तो थे ही नहीं उसके तो, लेकिन इसकी माँ पे इतना पैसा नहीं है कहीं इसके पढ़ा नहीं सकते, तो उससे इतना लगाव था कि हमने सिर्फ इसी तरह से जितना मेरे पे आता है मैं तुझे पढ़ाऊंगी। मैं हाफिज से पढ़ती थी उतना ही उसे पढ़ाती थी, जितना मैं पढ़ती थी उतना ही उसे पढ़ाती थी। उससे कभी शिकायत का मौका नहीं दिया, कि उसे ऐसा लगता ही नहीं था कि मतलब कि मेरे बाप पे मेरी माँ पे पैसा नहीं है मैं नहीं पढ़ पा रही। उस जो चीज़ हम पे थी हम उसे देने की पूरी कोशिश करते थे कि उसे कभी महसूस ना हो कि वो मतलब इतनी परेशान है। जितना भी अल्लाह ने दिया था उतना हम उसे देने की कोशिश करते थे। आज वो अपने परिवार में खुश है और याद भी करती है कि हसीना मैंने तेरी वजह से बहुत से बच्चों को पढ़ा दिया है। तो खुशी होती है जान करके एक की वजह से इतना दीन फैल जाता है। तो दीन को आगे ही फैलाना हमारा काम है। तो चलिए चलते हैं, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हजरत बुरेरा सलमी रजा से रवायत है कि करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स कुरान शरीफ पढ़ते उसे सीखे और उस पर अमल करे और उसको क़यामत के दिन ताज पहनाया जाएगा जो नूर का बना हुआ होगा। उसकी रोशनी सूरज की रोशनी की तरह होगी। उसकी वालिदैन को उसे ऐसे दो जोड़े पहनाए जाएंगे कि तमाम दुनिया उसका मुकाबला नहीं कर सकती। वो अर्ज करेंगे ये जोड़े हमें किस वजह से पहनाए गए। इरशाद होगा तुम्हारे बच्चे के कुरान शरीफ पढ़ने के बदले में। कितना बड़ा अजर है कि हमें अपने बच्चों को कुरान शरीफ की तिलावत करना सिखाना चाहिए, बताना चाहिए। कि आजकल के बच्चे इतने मोबाइल में टीवियों में इतने मशगूल हो गए हैं कि सुनते ही नहीं है, कितना भी आप सुनाए। क्योंकि 24 घंटे आप बहुत 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 कोशिश करोगे तब जाके बच्चे कुरान शरीफ को खोल कर बैठते हैं। क्योंकि ज़माना इतना बुरा आ गया है कि मोबाइल इतनी बुरी चीज़ है, ये मोबाइल और टीवी, बच्चे इससे बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं कर रहे। ताकि इसीलिए हम बार बार बताते हैं, क्योंकि जो चीज़ हमने महसूस की है वो चीज़ हम आपको बताते हैं। क्योंकि अगर हम ये चीज़ें अपने बच्चे के सामने तिलावत करते हैं थोड़ी सी, तो उसके अंदर वो दीन की बात जग जाती है। क्योंकि हमें पता है थोड़ी सी तो जग जाती है, उस टाइम तो वो उस चीज़ को मानता है, फिर थोड़ी देर के लिए फिर बहक जाता है। क्योंकि उसे जब तक वो इंसान के कब्जे में रहता है तब तक वो बहकता ही रहता है। इसलिए हमें दीन की बात 24 घंटे में अपने बच्चे को 2-1 बार तो बता देनी चाहिए कि बेटा आपके लिए सही है, ये गलत है। क्योंकि ताकि वो सही रास्ते को चुन पाए आगे। क्योंकि वो चाहकर भी कभी गलत नहीं करेगा, क्योंकि उसके दिमाग में अपने माँ बाप की बताई हुई बातें हमेशा रहती हैं। आप गलत सिखाते हो तो गलत बात रहती है, सही सिखाते तो सही रहती है। तो चलिए आगे चलते हैं। बच्चे के कुरान
हाफिज होने से, कुरान की तिलावत करने से माँ बाप को कितना बड़ा अजर मिलता है कि उसे 2 जोड़े पहनाए जाते हैं, ताज पहनाया जाता है, जिसकी गरज उसे खुद मालूम नहीं होती। अल्लाह ताला बताता है तेरे बच्चे की कुरान तिलावत की वजह से, कुरान शरीफ पढ़ने की वजह से तुम्हें इतना बड़ा मर्तबा मिल रहा है। तो चलिए, जब हमें इतना बड़ा मर्तबा हमें अपने बच्चे को दीनदार बनाने की वजह से मिल रहा है, तो दीन दुनिया दोनों ही समझ दीजिए बच्चे को, क्योंकि दीन की भी समझ ज़रूरी है, दुनिया की भी समझ ज़रूरी है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हज़रत मुआज़ ज़ैनी रज़ा से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स कुरान शरीफ पढ़े और उस पर अमल करे, उसकी वालिदैन को क़यामत के दिन एक ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से भी ज़्यादा होगी। फिर अगर वो सूरज तुम्हारे घरों में तुलू हो तो जितनी रोशनी वो फैलाएगा उस ताज की रोशनी उससे भी ज़्यादा होगी। तो तुम्हारे उस शख्स के बारे में क्या गुमान है जो खुद कुरान शरीफ पर अमल करने वाला हो। यानी जब वालिदैन के लिए ये इनाम हो तो अमल करने वाले का इनाम से कहने ज़्यादा होगा, कहीं ज़्यादा होगा। क्या ख्याल है आपका कि आपको आपके बच्चे की वजह से आपको ताज पहना जाए, जोड़ा पहना जाए? क्या आपका ये मतलब आप ये चाहोगे कि आपको आपके बच्चे की वजह से इतनी चीज़ नेमत मिले? कौन सा माँ बाप नहीं चाहेगा। तो चलिए चलते हैं आगे, क्योंकि हमें अपने बच्चे को दीन की बातें, दीन के रास्ते चलना उसके लिए आसान कर देना चाहिए, ताकि हमें ये सारी चीज़ें उसके ज़रिए से मिलती रहें। क्योंकि हम दुनिया छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन वो हमारे लिए इस्तग़फ़ार और कुरान की तिलावत हमेशा करता रहेगा। क्योंकि जो हमारे वालिद ने हमारे लिए किया, ऐसे गांव में हमें पढ़ाया लिखाया, वो बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि आज भी हम अपने वालिद को इसी वजह से कि अल्लाह ताला उन्हें इतना जन्नत नसीब करे, वो जन्नत फिरदौस अता करे कि उन्हें कभी भी कोई चीज़ की अल्लाह ताला कभी भी कोई हिसाब में न डाले, उन 70,000 लोगों में शामिल करे कि जो बिना हिसाब किताब के जन्नत फिरदौस में जाने वाले हैं, उनमें शामिल करें, आमीन। क्योंकि उन्होंने हमें उस चीज़ में कभी भी मुब्तला नहीं होने दिया। क्योंकि अगर वो चाहते तो हमें काम पर भी लगा सकते, क्योंकि वहाँ गांव में काम बहुत ज़रूरी होता है। लड़कियों को पढ़ाना इतना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन हमारे वालिद ने हमें बहुत ज़्यादा कोशिश करके पढ़ाया था कि पता नहीं कहाँ कहाँ से हाफिजियों को पकड़ के लेके आते थे। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना प्यार करने वाला बाप अभी तक नहीं देखा, क्योंकि इतनी उम्र हो गई है। क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे अपने बच्चों से, नहीं चाहते थे कि उनका बच्चा किसी भी वजह से कोई चीज़ की कमी रहे, ना खाने की ना पीने की। उनकी अपनी ताकत से ज़्यादा अपने बच्चों के लिए करते थे। जितना भी उनके पास इल्म था वो उतने भी फैलाने की कोशिश, क्योंकि सुबह उठना और नमाज के लिए अपने बच्चों को जगाना ये बहुत बड़ी नेमत की बात है। क्योंकि हम उनकी वजह से आज सुबह की नमाज के लिए उठ पाते हैं, क्योंकि हमें शुरू से उनकी वजह से आदत मिली है। ये माँ बाप को, हर माँ बाप के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि हम अपने बाप से ही सीखें तभी हम ये चीज़ें कर पाते हैं। क्योंकि बहुत ही खुशनसीब होते हैं ये बच्चे जो अपने उनके माँ बाप सुबह उन्हें जगाते हैं। बहुत से बच्चे तो ऐसे हैं जिनके बाप सोते रहते हैं और बच्चे भी सोते रहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमें बहुत खुशी होती है। अल्लाह ताला हर किसी को ऐसे वालिद अता करे जैसे हमारे थे। क्योंकि हमें हर वक्त फ़िक्र इतनी खुशी होती है कि बहुत ही अल्लाह ताला इतना बड़ा दिल हर किसी का होना चाहिए जितना बड़ा हमारे वालिद का था। उस ज़माने में लड़कियों को सिर्फ एक ऐसा समझा जाता था कि लड़की है तो पराया धन है, इसको क्या करेंगे, खिला के पिला के। लेकिन हमारे वालिद ने कभी भी कोई चीज़ की कमी महसूस ही नहीं होने दी। हमें आज तक लगा ही नहीं कि हम लड़की है, और जो हमारे भाई हैं बराबर ही हर चीज़ में बराबर किया। उन्होंने कभी भी धुआंतपना नहीं किया। वही चीज़ हम अपने वालिद से सीखे हुए सब बहन भाई। क्योंकि हम बहनों में नहीं तो हमने अभी तक अपनी बेटी को कभी भी उस नज़रिए से नहीं देखा कि ये मेरी बेटी है और ये पराई हो जाएगी, कभी नहीं देखा, ना ही कभी सोचेंगे। क्योंकि जितना भी अल्लाह ने हमें दिया, हम यही सोचेंगे कि अल्लाह ताला ने तो हुक्म दिया है कि ये 1/3 हिस्सा है, लेकिन हम सोचेंगे कि हम बराबर करें, क्योंकि हमारे लिए दोनों ही बराबर है। क्योंकि जो चीज़ हमने सीखी है वही चीज़ हम फैलाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अल्लाह ताला ने सिर्फ उन्हें इतना ही इल्म दिया था कि वो नमाज़ पढ़ सकते थे, उन्हें दीन की ज़्यादा समझ नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को उतनी दी कि उनके बच्चे दीनदार बने। कोशिश की, बहुत ज़्यादा कोशिश की। इतनी कोशिश हर माँ बाप को करनी चाहिए। तो चलिए आगे चल जाते हैं। जितना भी हमें बहुत खुशी होती है, थोड़ा ही सही, लेकिन हमें अपने वालिद की वजह से दीन मिला है,
उसके लिए हमें बहुत खुशी होती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। हर पल हमें खुशी होती है, हर पल हमारी दुआ में जब भी उठता है अपने वालिद के लिए इतनी सारी दुआएं निकलती हैं, हर वक्त दुआएं निकलती हैं। अल्लाह ताला हर किसी को ऐसे वालिद दे, क्योंकि उन्होंने कभी हम में फ़र्क ही नहीं समझा और ना ही हमारे अंदर वो फ़र्क पैदा किया। आज हम अपने बच्चों के अंदर फ़र्क नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सी औरतें ऐसी हैं जब लड़कियां होती हैं चीख मार मार कर रोती हैं कि जाने क्या उनके ऊपर कौन सी बिजली गिर गई, कि लड़की हो गई तो कौन सी बिजली गिर गई उनके ऊपर, कि वो कितनी तड़प उठती हैं, ऐसे चीख मार मार कर रोती हैं। बेटा ज़िंदगी में ज़रूरी है, दोनों चीज़ ज़रूरी है। अल्लाह आपको जिस चीज़ से नमाज दे उसके लिए शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि बेटी भी आपके लिए बहुत बड़ी नेमत है। उस टाइम आप रोती हो, उस टाइम अल्लाह ताला आपसे क्या मतलब क्या एक्सपेक्ट करता होगा उस टाइम अल्लाह ताला, कि आप खुद एक बेटी होकर जब बेटी होने पर रो रही हो, उस टाइम आप पे पता नहीं। मेरे को ये चीज़ें सुनकर इतनी हैरत होती है, क्योंकि मैंने कभी ये चीज़ें सुनी नहीं अपनी लाइफ में। शादी के बाद ये सारी चीज़ें मुझे देखने को मिली ना, बड़ा दर्द होता है मेरे को, इतना दर्द होता है कि दीनदार होकर भी इंसान इतनी बददीन क्यों है, मुसलमान होकर इंसान इतना बुरा क्यों सोचता है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा से बारे चला तो हम लोग इतना बुरा क्यों सोच रहे हैं बेटी के बारे में। अल्लाह ताला हमें जब इतनी बेटियों की दी है नेमत तो बेटा भी अता करेगा। ये अल्लाह ताला भरोसा रखिए अल्लाह ताला पर, उन्हें उनकी हक दीजिए, उन्हें प्यार दीजिए, उन्हें वो इल्म दीजिए जिनकी उन्हें ज़रूरत है, ना कि वो चीज़ दीजिए कि पढ़ाई है तू घर चली जाएगी, पढ़ाई है घर से 24 घंटा पढ़ाई करके उसे अभी से अपना पढ़ाई मत करिए, क्योंकि बच्चा पढ़ाई कर करके पराया हो जाता है। वो अपने घर को अपना घर नहीं समझ पाता, जिस घर में जाता है उस घर को तो कभी वो अपना कह ही नहीं पाता, कि वो घर वाले कभी उसे अपना समझते ही नहीं है। उसे वो दिल्लत भरी ज़िंदगी मिलती है वहाँ ससुराल में, क्योंकि माँ बाप के यहाँ वो प्यार मिलना चाहिए बेटियों को, कभी उसे महसूस ही ना हो कि मुझे अपने बाप के यहाँ वो चीज़ नहीं मिली। क्योंकि हमें ज़िंदगी में एक ही चाँद की खुशी होती है कि हमारे बाप ने वो चीज़ हमें अता की, वो चीज़ से नवाजा कि हमें कभी महसूस ही नहीं हुआ कि यहाँ ससुराल में हमें इस चीज़ की कमी है। हमें कभी महसूस ही नहीं हुआ, क्योंकि हमें अल्लाह ताला के करम से हमारे वालिद ने कोई चीज़ की हमें कमी महसूस ही नहीं होने दी। और हम भी यही चाहेंगे अपनी बेटी के लिए, ज़िंदगी में जितनी भी हम पे बन पड़ेगा हम अपनी बेटी के लिए वो सारी चीज़ें करेंगे। जब तक अल्लाह ताला ज़िंदगी देगा उसकी ताकत बन के रहेंगे, ज़िंदगी में कभी कोई चीज़ कमी नहीं आने देंगे, क्योंकि वो चीज़ हम अपने वालिद से सीखें, वो चीज़ हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि हम कभी कोई फ़र्क नहीं करेंगे को ना ही किसी को करना चाहिए। क्योंकि माँ के लिए 9 महीने कोख में रखना बच्चे के लिए बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि हर किसी को ये नसीब नहीं होता है। क्योंकि जिनको नहीं है ना उनसे पूछिए वो कैसे कैसे दुआएं कर रहे हैं। अरे एक बेटी दे दे अल्लाह ताला उनको, लेकिन आपको बेटी से नमाजा आप रो के उसका तित्कार कर रहे हो, खुशी नहीं मना रहे। तो मुझे उस चीज़ से तकलीफ हुई, आज मैंने आपके सामने इस चीज़ को शेयर किया, क्योंकि उस टाइम से मैं सालों से उस चीज़ को देखती चली आ रही हूँ ना, बहुत तकलीफ होती है मेरे को। मैंने बताने की भी कोशिश बहुत बार की है, समझाने की कोशिश बहुत बार की है, लेकिन लोग बददीन समझते कहाँ हैं। वो उनके अंदर वो चीज़ें कहाँ हैं कि बेटी को बेटा समझ लें या बेटी को बराबर का हक दे दें, नहीं। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारे लिए ये चीज़ें बहुत तकलीफ़ की बन जाती हैं, इसलिए हम उस चीज़ को महसूस करते हैं। तो इसलिए हम ये चीज़ है, हम दूसरी चीज़ के लिए, क्योंकि हर बेटी को वो हक मिलना चाहिए माँ बाप से, क्योंकि वो पढ़ाई करके उसे घर में भी वो खुशी नहीं मिल पाती है, ससुराल में तो उसे वो इज्जत कभी मिलती ही नहीं है। बहुत ही कमी से ससुराल में वो इज्जत मिलती है। कम से कम आपके पास 20 साल 22 साल 25 साल आपकी बेटी है, उसे वो प्यार दीजिए ताकि वो ज़िंदगी में कभी भी कमी महसूस ना करे, हर पल आपको याद करे, उस लहजे से याद करे मेरा बाप बहुत अच्छा, मेरी माँ बहुत अच्छी, क्योंकि ये बहुत बड़ी नेमत होती है। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।